पता नहीं हमारे गांव में इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसके चलते कई लोग गायब हो चुके हैं। सिर्फ हमारे गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। पता नहीं हमारे गांव को आखिर किसकी नजर लग चुकी है। सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी लोगों को सूचित किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे गांव से कई लोग गायब हो रहे हैं। यदि कोई उन्हें ढूंढ सके तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। बस थोड़ी दूर, चलो चलो, ये देखो हम लोग पहुंच गए। ए बेटा बेटा, मैं आ गई, देखो। अरे आप आ गई बड़ी माँ, आज बकरी भी आपके साथ है। अच्छा बड़ी माँ, आपको इतनी सारी बकरियाँ आखिर कहाँ से मिलती है? ये बकरियां ही तो मेरा सब कुछ है बेटा। ये है तो मैं हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात है। दरअसल आप हर दिन एक नई बकरी लाते हो, इसीलिए मैंने पूछा। ये लीजिए आपके पैसे, ये लीजिए है। अच्छा चलती हूँ बेटा। अच्छा, मेरी बकरी को ज्यादा कष्ट मत देना, इसे एक ही बार में काट देना। अच्छा चलती हूँ। हाँ। अजीब पागल औरत है, हर दिन आकर बस एक ही बात बोलती है। बकरियां बेचने आती है और प्यार दिखा कर जाती है, हैं? अरे ठीक है, सामान में कीड़े लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं ठीक से बेच दूंगा, ठीक है। दरअसल भैया, ये खराब सामान कोई दुकानदार लेना नहीं चाहते हैं। अरे मैं लेता हूँ, मैं सब कुछ लेता हूँ, तुम बस सही वक्त पर सही दाम दे देना मुझे, समझे? ठीक है, मैं तुम्हारा सारा खराब सामान बेच दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बेटा, मुझे थोड़ा चावल दाल दोगे क्या? बस हो गया, दुकान खुलते ही भिखारियों की भीड़ लग जाती है। ए बुढ़िया, जाओ यहाँ से तुम, सुबह सुबह मैं तुम्हें भीख नहीं दे सकता। नहीं बेटा नहीं, मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें सामान के पैसे दूंगी। अरे बाप रे, दाम दाम, ये सच है क्या? तो बताइए आप मुझे कितने पैसे देंगी? आपके पास पैसे हैं भी? तुम्हारे सामान से ज्यादा दाम दूंगी। ये लो, ये 50 रुपए रख लो तुम। 50 रुपए? आप कितने किलो दाल चावल लेंगे बुढ़िया जी? आप मुझे 50 रुपए दे रही हैं? यही बस 2 किलो चावल और 1 किलो दाल, बस इतने में हो जाएगा। क्या ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन इतने चावल और दाल की कीमत तो बस 5 रुपए है, आप मुझे 50 रुपए क्यों दे रही हैं? अरे रखो रखो, पैसे मेरे पास बहुत है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो आपके पास बहुत पैसे हैं? इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास बुढ़िया? ये सब जानकर तुम क्या करोगे? हाँ, और अगर तुम्हें ये पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? अब हाँ, अब बोलो बुढ़िया, क्या करना पड़ेगा? नहीं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम इस भारी माल को वहाँ पर वो समुद्र किनारे पहुँचा दोगे बेटा? अब वो मेरा बेड़ा वहीं बंधा हुआ है। यही सबसे अच्छा मौका है, मैं बुढ़िया के साथ जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि उसका घर कहाँ पे है। पता नहीं आप क्या कह रही हैं, यही मनुष्य का धर्म है। चलिए चलिए चलिए। इतना कहकर नंदू बुढ़िया का भारी बोझ लेकर समुद्र तक पहुंच जाता है। समुद्र किनारे पहुंचकर नंदू देखता है कि वहां बुढ़िया का एक बेड़ा बंधा है। ओ बुढ़िया, इस तूफानी समंदर में इस बेड़ा पर बैठकर आप कहाँ जाएंगी बताइए, और तुम्हारा घर कहाँ पे है? वो देखो, वहाँ समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप दिख रहा है, मैं वहीं पर रहती हूँ। क्या आप द्वीप में रहती हैं? आपके साथ और कौन कौन है? मेरा तो वैसे कोई नहीं है बेटा, बस कुछ बकरियां ही हैं, वो ही मेरा सब कुछ है। वाह 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 वाह, ये तो सोने पे सुहागा है। एक तो बुढ़िया अकेले रहती है और फिर घर में बकरी के अलावा और कोई भी नहीं है।
और वो कह रही है कि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। अगर एक बार इस बुढ़िया को मार दूंगा तो सारा पैसा हड़प सकता हूँ मैं। इतना क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ बोलना है? अरे हाँ नहीं वो बुढ़िया, सच तो यह है कि इस उम्र में आपको अकेले देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। पैसा रहने से क्या चिंता है? तुम्हें बोला ना अभी, मेरे पास पैसे बहुत हैं, बहुत। अच्छा चलती हूँ। इतने समय के बाद ऐसा लग रहा है कि ईश्वर मुझ पर मेहरबान हो गए हैं। नहीं, ज्यादा देर नहीं कर सकता। जो भी करना होगा आज रात को ही करना होगा। बुढ़िया की संपत्ति की लालच में नंदू अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। उस रात वो चुपचाप नाव से उसी द्वीप पर पहुंच जाता है। यही वो द्वीप है ना जो बुढ़िया ने मुझे दिखाया था? अरे वो रही गुफा। मैं उस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। नंदू जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है, उसने देखा उस द्वीप में कहीं हड्डियां हैं तो कहीं पंछियों के पंख। वो चारों तरफ देखता रह गया और गुफा में प्रवेश करने ही वाला होता है कि तभी उसे कई बकरियों के साथ चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? ओह अच्छा, बकरी है। मैं तो ऐसे ही डर रहा था, लेकिन बकरियां मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? अरे बाप रे, ये जगह कितनी अजीब है, मानो कोई रहस्य हो। नहीं, लालच के कारण अकेले इतनी दूर आकर मैंने ठीक नहीं किया है लगता है। क्या मैं भाग जाऊं? हाँ वही ठीक रहेगा। क्या हुआ? भाग रहे हो क्या यहाँ से? कहीं इतनी दूर आने के बाद कहीं मुझसे बिना मिले ही तो नहीं जा रहे हो? हाँ बोलो। अरे बुढ़िया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दरअसल वो मतलब मैं जानती थी कि तुम यहाँ आओगे, जरूर आओगे। क्या मतलब? आप कैसे जानती थी? जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। लोभ से पाप, और उसी पाप में तुम फंस गए। डायन, बाप रे, बचाओ मुझे, डायन, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अब तुम्हें समझ आएगा लोभ से क्या होता है। रिंग 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 रिंग। इस तरह आज मुझे पूरे 10 बकरियां मिल गई, पूरे 10। पता नहीं हमारे गांव में इसकी शुरुआत कैसे हुई। इसके चलते कई लोग गायब हो चुके हैं। वह लोग आखिर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अच्छा भाभी, नंदू ने आपसे कुछ कहा था क्या? कुछ भी नहीं। रात में खाना खाकर सोए और सुबह देखा तो घर खाली था। क्या पता कहीं गायब हो गए क्या? नहीं, वो अब इस विषय में हमें एक व्यवस्था लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं चल सकता। और बस हमारे गांव में नहीं, आसपास के गांवों से भी लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। मुझे लगता है ये किसी जानवर का काम नहीं है, कोई भूत प्रेत का है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं बेटी को लेकर कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? ऐसे मत रहो माता जी, पिताजी जरूर आ जाएंगे, देखना। आप मत रोइए। आहा, कैसा बदनसीब बेटा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस गांव को। उस दिन लक्ष्मण दुखी मन से घर से निकल गया और समुद्र के किनारे जा बैठा।
तब आसमान में बहुत बादल छाए हुए थे। चारों ओर अंधेरा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। लक्ष्मण ने मन में कहा, देखते देखते 3 दिन बीत गए, लेकिन पिताजी का कोई भी पता नहीं चला। गांव के लोग भूत प्रेत के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पे विश्वास नहीं करता। और वैसे भी चल बेटा चल, और देर मत करो, अभी हमें बहुत दूर जाना है। बुढ़िया इस बकरी को लेकर कहाँ जा रही है? और ये बकरी इतनी चिल्ला क्यों रही है? ये क्या? ये हार मेरे पिताजी की है। मैंने अपने पिता को जन्म से ही ऐसा हार पहनते देखा है, लेकिन वो हार इस बकरी के गले में कैसे आ गया? चलो बेटा चलो, और देर हुई तो दुकान बंद हो जाएगी। बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ, आप इस बकरी को लेकर कहाँ जा रही हैं? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं बेटा? आपकी उम्र हो गई है, इस तरह अकेले बेड़ा लेकर समंदर से होकर आए देखकर बुरा लगा, इसलिए पूछ रहा था। ठीक है ठीक है, अब हटो मेरे रास्ते से, मुझे अभी बहुत काम है, चलो। अच्छा बूढ़ी माँ, ये बकरी आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए आपने उसके गले में हार पहनाया है ना? ये हार तो बहुत ही अच्छा है। कहाँ से मिला आपको ये? क्या मुसीबत है ये? ए, तुम क्या कोई दरोगा हो? हाँ, जो मैं तुम्हें इतने सवालों के जवाब दूं? मेरे बकरी को मैं हार पहनाऊं चाहे चूड़ी पहनाऊं, इन सब से तुम्हें क्या लेना देना है बताओ? चलो हटो, अब रास्ते से हटो। मुझे जाने दो, हटो। ओह, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? दरअसल मुझे हार बहुत पसंद आया इसलिए। अच्छा लग रहा है तो दे देती हूँ, पहन लेना। मुझे तंग मत करो तुम, हटो हटो, चलो हटो, मेरे सामने से हट जाओ। चल, पता नहीं कहाँ से आ गए। नहीं 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 नहीं, बूढ़ी का व्यवहार संदिग्ध लग रहा है मुझे। वो बकरी मुझे इस तरह क्यों देख रही थी? और उसके गले में जो हार है, वो हार बिल्कुल मेरे पिताजी के हार की तरह ही है। नहीं, मुझे इस पर थोड़ा गौर करना होगा। अरे आप तो आ गए। मैं वही सोच रहा था कि आज इतनी देर क्यों हो रही है। बाकी दिन तो आप अब तक बकरी लेकर आ जाते थे। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अकेले रहती हूँ, काम करते करते लेट हो गया, और ये बकरी भी ना आज इतना समय लगा रही थी कि क्या बताऊँ। ठीक है, दीजिए दीजिए। आज फिर दुकान पर भीड़ होगी है ना, रविवार है ना, इसलिए लीजिए आपका पैसा लीजिए। इसका मतलब ये बूढ़ी हर रोज बकरी बेचने के लिए यहाँ पे आती है, लेकिन उन्हें इतनी सारी बकरियाँ कहाँ से मिलती है? देखता हूँ वो कहाँ जाती है। अरे ओ बढ़िया, बोलो क्या चाहिए? वो 2 लीटर दूध देना बेटा, बिना दूध दिए तबीयत ठीक नहीं रहती है मेरी, अब क्या करूँ मैं। ठीक है फिर, ये लीजिए दूध। आप खुले तो लाई है ना? मेरे पास खुले नहीं है बेटा, जो भी है पूरे पैसे हैं। ये बताओ 2 लीटर दूध का कितना दाम होता है? 2 लीटर दूध का दाम 3 रुपए। ये लो, ये पूरे 30 रुपए हैं, रख लो, ठीक है? भैया, ये बूढ़ी माँ कौन है? जमींदार की पत्नी है क्या ये? वो क्या है पता नहीं, आज 3 दिन से मेरी दुकान पर आ रही है, हर बार ऐसे ही ज़्यादा पैसा देके चली जाती है। इसका मतलब उनके पास बहुत सारा पैसा है ना? ये मुझे कैसे पता होगा बता? हर सुबह एक बकरी लेकर कसाई की दुकान पर जाती है। अगर मुझे पता होता कि बकरियां बेचने से इतना पैसा मिलता है तो मैं अब तक बकरियां ही चरा रहा होता ना। लगता है बुढ़िया के पास खजाना है, नहीं तो इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? सोचने वाली बात है ये तो। एक बार चल के देखें क्या? तुम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हो? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन अब तक मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। तो फिर चलते हैं आज। एक काम करते हैं, हम बुढ़िया का पीछा करते हैं। बुढ़िया के पास आखिर क्या संपत्ति है पता चल जाएगा। हाँ तो चलिए। सच कहूँ तो ये बुढ़िया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, और मेरी माताजी ने कहा था कि जिस दिन मेरे पिताजी गायब हुए उस दिन मेरे पिताजी के पास एक बुढ़िया आई थी। ये कहकर
लक्ष्मण और कृष्णा ने बुढ़िया के पीछे चलने का निर्णय किया। बुढ़िया तब अपने बेड़े से समुद्र की ओर जा रही थी। लक्ष्मण और कृष्णा दूसरे बेड़े से उसके पीछे चलने लगे। बुढ़िया बेड़ा लेकर द्वीप पर पहुंच गई और बेड़ा से उतर गई। लक्ष्मण और कृष्णा उसके पीछे द्वीप तक चले गए। लक्ष्मण ने धीमी आवाज में कहा, कृष्णा भैया, पहले आप जाकर देखिए, मैं इस बेड़ा को किनारे पर बांध कर आता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है वो बुढ़िया इसी गुफा में रहती है। मैं वहां जाकर देखता हूँ। अरे बाप रे, आज तो बिना मांगे ही सब मिल रहा है। आप मेरे घर में एक नया मेहमान आया है। कौन है? कौन है? कौन है? हैं? क्यों पहचान नहीं पाए? देखो जरा मुझे। डाइन, डाइन! अरे बाप रे, ये डाइन कैसे हो गई? जब तुम लोगों का लालच सर पर चढ़ जाता है और तुम लोग पैसे के लिए यहाँ तक पहुँच जाते हो, तब मैं बुढ़िया से डायन बन जाती हूँ। डायन। बचाओ! 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 यहाँ आने से बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं। खबरदार बुढ़िया, एक कदम और आगे बढ़ोगी तो मृत्यु हो जाएगी। तुम तो वही लड़के हो जो आज सुबह मुझे परेशान कर रहा था, बदमाश। शैतान डायन, तुमने इतने सारे लोगों को बकरी बना दिया है। बोलो मेरे पिताजी कहाँ हैं? बोलो। पिताजी? कौन पिताजी? मुझे पता है तुम मेरे पिताजी को यहाँ ले आई हो। उस दिन तुमने मेरे पिताजी की दुकान से सामान लिया था। अब समझ आया कि गांव के लोग क्यों गायब हो रहे हैं ना। इसके पीछे तुम्हारा हाथ है और किसी का नहीं। ओह, तो वो तुम्हारे पिताजी हैं। अब तक तो वो कसाई की दुकान पर लटक चुके होंगे। लटक। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों लाई थी तुम मेरे पिताजी को यहाँ पे? क्यों? मैं उसे नहीं लेकर आई थी। मैं तो किसी को भी नहीं लाई। उन्हें यहाँ पर लेकर आया था उनका लालच। लालच से पाप और पाप से मृत्यु। शैतान बुढ़िया, तुम्हारी वजह से पूरा गांव रो रहा है और तुम मजाक कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ? छोड़ोगे तो तब ना जब मुझे पकड़ पाओगे। बकरी बनकर क्या इंसान को पकड़ा जा सकता है? हाँ? उसी समय एक अविश्वसनीय घटना घटी। जैसे ही चुड़ैल लक्ष्मण को बकरी बनाने के लिए छड़ी उठाने वाली थी कि लक्ष्मण उस पर झपट पड़ा और एक ही पल में लक्ष्मण के छड़ी छीनने के चक्कर में वो छड़ी टूटकर गिर गई। सामने रखी सारी बकरियां इंसान में बदल गई। लक्ष्मण के पिता का वध होने ही वाला था कि वो अचानक मनुष्य में बदल गया। ये क्या? ये बकरी इंसान कैसे बन गई? मार दिया रे। मार दिया मुझे। इसका मतलब ये बुढ़िया ही गांव के लोगों को गायब कर देती थी। इसके लिए आप सब जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं होता अगर आप अकारण दूसरों की चीजों पर लालच ना करते। ये सब तुम्हारी ही गलती है। इसके बाद से कभी ये गलती मत दोहराना। हाँ लक्ष्मण, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सब चलिए वापस गांव चलते हैं। हाँ चलिए।